गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आपके हिंदी साहित्य के 12वें पाठ बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ नामक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में हम आपको बताते हैं आज से बहुत साल पहले या कुछ साल पहले की बात है कि हमारे देश में, हमारे समाज में एक रूढ़िवादी परंपरा थी जिसमें ये होता था कि लड़का और लड़की में बहुत अंतर रखा जाता था, लिंग भेद होता था कि ये लड़का है, इसे ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए, ज़्यादा अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, अच्छा परिवेश देना चाहिए, और लड़की को क्या करना है, घर में रहना है, इसलिए उसको किसी भी सुख सुविधा से दूर रखा जाता था। लेकिन आज के नए युग में लड़का और लड़की दोनों को बराबर आंका गया है, इसलिए कविता लिखी गई है। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी। इसका मतलब ये है कि पहले ज़माना में जो था कि नानी लोग कहती थी कि अनेक प्रकार की कथाएं कहती थी कि लड़कियों को ससुराल जाना है, उन लोगों को क्या करना है, खाना बनाना है, खिलाना है, घर का गृहस्थी देखना है। इसलिए उन बातों को छोड़ दीजिए, अब इस दुनिया में नए दौर में ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी, और ये युग बेटियों का है। कहीं ना कहीं बच्चों आप देखते हैं कि आजकल कोई भी परीक्षा हो रहा है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ बेटियों से दूर है। हर जगह में, हर क्षेत्र में बेटियाँ अपनी अपनी वर्चस्व बना रही हैं और इस कहानी को लिख रही हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने किरादे खूब अपना इतिहास बढ़ेंगे। ये बेटी युग में है, ये बेटी युग है, इसमें बेटा बेटी सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सब समान रूप से पढ़ेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। अपने दिमाग में, अपने दिल में एक अच्छा से एक अच्छी सी इरादा लेकर कि हमको अच्छा काम करना है, खुद अपना इतिहास और अपने बारे में अपना आगे बढ़कर इतिहास लिखेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। देश पढ़ेगा यानी कि देश के हर लोग पढ़ेंगे, हर नागरिक पढ़ेगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। और दौड़ेगी अब तरुण जवानी, और हमारे यहाँ एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। पुराने ज़माने में जो नानी दादी लोग कहती थी वो कहानी अब पुरानी हो गई है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो और करो समीक्षा। बेटा शिक्षित अगर होता है तो शिक्षा आधी रह जाती है, अगर दोनों शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षा पूरी होती है। हमने सोचा कि मनन करो, हम सोचें कि चिंतन करें और सोचें और समझें और तब देखें और समीक्षा करें कि क्या सिर्फ बच्चा को पढ़ा दिया जाए तो पूरी पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। शिक्षा पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। यानी कि सारा जग शिक्षा में करना, यानी कि हमारे सारे विश्व को, सारे संसार को शिक्षा में करना है, शिक्षा प्रदान करना है। और हमने अब ये सोच लिया है और अपने मन में ठान लिया है। और नानी की जो कथा कहानी पुराने ज़माने की रूढ़िवादियाँ थी वो अब ख़त्म में हो गई हैं। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धरा सबके आंगन तक पहुँचेगी। कवि कहते हैं अब कोई अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा, यानी कि जो हमारे अंदर ज्ञान है गंगा की तरह से बहेगी, सबके आंगन तक पहुंचेगी और घर घर में सब लोग शिक्षित होंगे और शिक्षा का बिगुल बजाएंगे। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब जग में हुई पुरानी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, पूरे दुनिया में जानी और पहचानी हो गई है। और जो नानी वाली कथा कहानी रूढ़िवादियाँ थी वो अब जग में पुरानी हो गई हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ये जो बेटी युग है बनाया जा रहा है ये सम्मान त्यौहार के रूप में है, पुण्य पर्व है, ये पुण्य पर्व है, पुण्य त्यौहार है, ज्ञान का त्यौहार है। सबका सम्मान करें हम, सबका, यानी कि सब शिक्षित होंगे तो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और जन जन का उत्थान पर्व है, और जन जन का आगे बढ़ने का तरीका पर्व है। बच्चों, इसका नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।